अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। नावल है वहशत इश्क अस वाइबा फातिमा, एपिसोड 15, वॉइस ओवर बाय अनवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नावल स्टार्ट करते हैं। जैसी थी जिसे वो छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। वो उलझा हुआ था। उसने कई बार हिबा से वजह पूछी और बात करने की कोशिश की, मगर वो ये कहकर टाल गई कि उसे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अब भी बेड पर बैठा लैपटॉप में अपने नोट्स पर ज़रूरी पॉइंट्स नोट कर रहा था जब वो मसरूफ़ से अंदर दाखिल हुई। हाथ में कुछ पेपर थे। शाहज़र की मैंने एक लेडीज़ जिम ज्वाइन करना है, उसके रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, प्लीज़ साइन कर दो। वो जो मसरूफ़ सा था बगैर देखे पेपर साइन कर दिए। हिबा ने सुकून का सांस लिया और जल्दी से पेपर अलमारी में अपने ड्रॉर में रखकर लॉक लगा दिया। वो शाहज़र का इंतज़ार किए बगैर कंफर्टर में मुँह दिए जल्द ही सो गई थी। शाहज़र ने पीछे मुड़कर उसे हैरत से देखा। स्ट्रेंज, वो तो उसके बाजू पर सर रखकर सोती थी, आज क्या हुआ था? हिबा मेरी जान। शाहज़र ने जज्बात बोझिल आवाज़ में उसे पुकारा। वो सोती बन गई। शाहज़र ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने में भींचा। हिबा, डेट्स नॉट फेयर। मेरे करीब आ जान। अपना अडिक्ट बनाकर अब ऐसे तो नहीं करो। कमर पर उसके सरसराते हाथ। हिबा ने उसके सीने में मुँह दिया। प्लीज़ शाहज़र, मैं थक गई हूँ, सोने दे मुझे। वो रूहान सी हुई। हाँ हाँ हाँ, शाहज़र ने कहका लगाया। तो जान, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आओ डांस करें, सो जाओ, मगर मेरे बहुत करीब। उसकी कोशिश करने के बावजूद हिबा ने उसके सीने से मुंह बाहर ना निकाला तो वो भी सुकून से आंखें मूंदे लेट गया। अगला दिन बहुत अजीब और बोझिल सा था। शाहज़र यूनी में था जब हिबा तबीयत खराब का बोलकर जल्द ही घर लौट आई थी। वो घर वापस आया तो पता चला कि वह जिम का कहकर बाहर गई है। तभी शाहज़र का फ़ोन रिंग हुआ था। हेलो, शाहज़र ने बेजारी से कहा। हेलो, आप शाहज़र सुल्तान हैं? मुकाबिल भी ज़रा तेज़ लहजे में बोली। जी मैं ही हूँ, क्यों? मैं डॉक्टर मारिया हूँ, निम्रा मेरी दोस्त है और निम्रा से जान पहचान है मेरी, इसीलिए तुम्हें भी जानती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि निम्रा का भाई होने के बावजूद तुम अपनी मिसेस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो कि उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर करो? व्हाट? शाहज़र भौंचका रह गया। ये क्या कह रही हैं आप? कब और कैसे हुआ ये? और हिबा कहाँ है? सदमे से उसकी आंखें फटी। ओह कम ऑन, इतने अनजान मत बनो। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर मेरे हाथों में हैं और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कब और कैसे? यही है वो, और उसका कहना है कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं चाहते ये बच्चा। मिस्टर शाहज़र सुल्तान, तुमसे इस कदर क्राउड की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि तुम अपनी वाइफ को इस कदर मजबूर करोगे इस अबॉर्शन के लिए। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो डॉक्टर? वो धाड़ा। आवाज़ ऊंची करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तो ठीक है, मेरे आने तक ये अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। मैं आ गया तो इस सब की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। फ़ोन बंद करके वो भस्म कर देने वाले अंदाज में अलमारी की तरफ बढ़ा और उसमें से पिस्टल निकाली। निम्रा हक्का बक्का जो ये सब देख और सुन रही थी, शाहज़र की जानिब लुक गई। क्या हुआ शाहज़र? हिबा कहाँ है? किधर जा रहे हो तुम? क्या करने जा रहे हो? और वो उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाई। अक्का, उससे इस बेवफाई का हिसाब लेने जा रहा हूँ। वो क्यों नहीं चाहती मेरा बच्चा? ये पूछूंगा, अगर ऐसा सच में है तो मेरे बच्चे के साथ साथ उसे अपनी भी जान देनी होगी। ये कहता वो सुर्ख चेहरे और लाल अंगारा आंख के लिए वहां से तूफान बना सब कुछ तहस नहस कर देने के इरादे से निकला था। सीन चेंज। सुबह मीर की आंख खुली तो अपनी ज़िंदगी का हसीन तरीन नज़ारा देखा। अपने सर के नीचे हाथ रखकर अब वो मबहूत सा अपनी वाइट विच को सोते हुए देख रहा था, जो उसी की वाइट शर्ट में दुनिया जहां से बेगाना बच्चों जैसे मासूमियत चेहरे पर सजाए उसके कंधे पर सर ढलकाए मीठी नींद सो रही थी। कंफर्टर कंधों तक लिपटाया हुआ था। मीर ने उसके चेहरे पर आने वाली शरीर बालों के लटों को अपने हाथ से पीछे करके कान के पीछे उड़सा। उसकी पुर तपश निगाहों का ही एजाज था कि वो गहरी नींद में कसमसाए। मीर फिर बेकाबू सा हुआ था। ज़रा सा झुककर उसे तकिए पर नरमी से सीधा किया और उसकी शह रग पर धकते लब रखे। वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई। खमार आलूद निगाहें ज़रा सी वाह की और उसे दोबारा खुद पर झुके देखा तो बुरा सा मुंह बनाया। नरमी से उसे अपने पीछे हटाया। प्लीज़ शाहमीर, सोने देना, आप बहुत बुरे हैं। ये कहकर वो उसकी मुखालिफ जानिब करवट बदल चुकी थी। मीर का डिम्पल शरारत से गहरा हुआ। तो जान, तुम सोओगी इतनी देर में क्या करूँगा? आप फ्रेश हो जाए ना जाकर, वह नींद में जलाई। अच्छा, हो जाता हूँ। मीर ने उसके करीब होकर उसके पेट पर हाथ लिपटाया और शर्ट के बटन शरारत से थामे। मेरी शर्ट वापस करो जान, मैंने पहननी है। हरम की नींद भग से उड़ी थी। उसे रात वाले मूड में वापस आता देखकर तड़प कर सीधी हुई और मीर के सीने में मुंह दिए चुप गई। शाहमीर प्लीज़, वो रूहानसी हुई। मीर कहका लगाकर हंस पड़ा तो उसने मुक्का बनाकर मीर की कमर पर धमोका रसीद किया और उससे और हंसी आई। उसके गिर्द बाजू लिपटाकर सुकून से आंखें मूंद ली। सीन चेन। शाहज़र भस्म कर देने वाले अंदाज में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। एंट्री काउंटर पर गया। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू?
नर्स ने पूछा। हिबा शाहजर सुल्तान पेशेंट का नेम है। मैं उनका हस्बैंड हूँ। मुझे मिलना है। वेयर इज़ शी? सर, सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 25। शाहजर ऊपर जाने लगा, फिर धुआं धुआं चेहरे लिए मुड़ा। मेरी मिसेस का अबॉर्शन हो चुका है क्या? यस सर, उनके साथ जो उनकी फ्रेंड थी, पता नहीं क्यों पर बहुत जल्दी मचाई उन्होंने। शाहजर का दिल किया कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। दिल के बुखे उधेड़ कर रख दिए थे उस बेवफा ने। बड़ी मुश्किल से सेकंड फ्लोर पर पहुंचा था। जल्दी से कॉरिडोर में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर इंतहाई गैर मुतवक्का और नाकाबिले यकीन था। शाहजर का दिमाग झंझना उठा। एक बार रूम नंबर 25 के बाहर बेंच पर सर झुकाए बैठी, सर पर हाथ रखे रो रही थी। शाहजर का दिमाग झंझनाया। जानी पहचानी आहट पाकर हिबा ने सर ऊपर उठाया। खौफ से चेहरा लट्ठी की तरह सफ़ेद हुआ था। जी जान से लरजती कांपती खड़ी हुई थी, क्योंकि शाहजर की आंखों में खून उतरा हुआ था, और अगर उसे हकीकत पता चल जाती तो वो क्या कर बैठता। क्या कर रही हो यहाँ तुम, हिबा शाहजर सुल्तान? वो धाड़ा। और अगर तुम यहाँ हो तो वो कौन सी मिसेस शाहजर सुल्तान है जो अंदर है? वो देखने अंदर की जानी बढ़ा, मगर इससे पहले ही हिबा हरासा सी होकर उसके सामने आई और उसे गिरेबान से पकड़ा। शाहजर, खुदा के लिए आप अंदर मत जाएं प्लीज़, आपको खुदा का वास्ता। उसके सीने पर सर रखे फूट फूट कर रोती थी। शाहजर ने बाजू से दबोचकर उसे पीछे हटाया, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते हुए उसे भी साथ ही घसीटा। मगर अंदर जो वजूद नीम मुर्दा नीम जान सा बेड पर था, उसे देखकर शाहजर के सर पर हॉस्पिटल की दीवारें गिरी थी। एक क़यामत थी जो उस पर गुजरी थी। तानी लब कपकपाए। सामने पड़ी अक्का आपी की बेटी ने भी ज़रा सा सर घुमाकर सामने शाहजर को देखा। आंसू रवानी से गालों पर लड़के। क्यों? क्योंकि शाहजर के बिल्कुल पीछे खड़ी अपनी माँ को देखकर वो फूट फूट कर रोई थी। और निम्रा की तो दुनिया अंधेर हुई थी अपनी 17 साला गैर शादीशुदा बेटी को वहां देखकर। हिब्बा के अक्का आपी को देखकर वो सान खता हुए। फिर इतने दिनों की बेचैनी, बेकरारी, बेख्वाबी और टेंशन उसकी आंखों के आगे अंधेरा लाया था। वो तेवरा कर शाहजर के बाजुओं में झूल गई थी। हिबा, शाहजर ने तड़प कर उसे पुकारा। फौरन कमरे में तानी के चेकअप के लिए आती नर्स को और डॉक्टर को बुलाने को बोला। डॉक्टर आई और हिबा को साथ वाले रूम में लाने का इशारा किया। शाहजर उसे उठाए साथ वाले रूम में आया, बेड पर लिटाया और नम आंखें लिए बाहर निकल गया। आखिर ये क्या हो रहा था उनके साथ? जल्दी से तानी के रूम में आया, मगर दरवाजे के पीछे रुक गया। वो चाहता था कि तानी अपनी माँ को खुलकर सारी बात बताए। अभी 4 दिन पहले ही तो वो आई थी उनके पास। उसे अब याद आया कि हिबा तकरीबन जब से तानी आई थी तब से ही परेशान थी। निमरा उसके सरहाने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। मम्मा वो। और फिर तानी अपने ऊपर गुजरने वाली जुल्म की दास्तान सुनाने लगी जो उसके बाप के होते हुए उस पर गुजर चुकी थी। निमरा और उनके शोहर फवाद में काफ़ी अरसे से नाराज़गी चल रही थी, और वो दोनों अलग अलग थे। और सितम तो ये कि इन्होंने दूसरी शादी एक जर्मन लड़की से कर ली थी। तानी को कुछ अरसे के लिए अपने पास लेकर गए थे, बड़ी मिन्नत समाजत के बाद, और अपनी बेटी की हिफाजत भी नहीं कर पाए। उस जर्मन बीवी के दरिंदे भाई ने मौका देखकर जुल्म का निशाना बनाया तानी को, और फिर वो उधर अपनी माँ के पास आई अपना सब कुछ लौटाकर। मम्मा, जिस दिन मैं आई मैं खुदकुशी करने वाली थी किचन में। मैं अपना गला काटने वाली थी कि हिबा मामी ने देख लिया और मुझे ऐसा करने से रोक लिया। वो बहुत रोई और अगले दिन मेरा मेडिकल करवाया, मगर जब उन्हें ये पता चला तो वो भी हिल गई थी अंदर से, लेकिन मेरी लाइफ स्पॉइल नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये किया। मम्मा, मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती थी, मगर मेरा क्लास फेलो विक्की आया मामी के पास, जिससे मैं इधर फ़ोन पे सब कुछ बता चुकी थी। उसने हिबा मामी से कहा कि वो कुछ भी हो जाए मगर मुझसे शादी करेगा। हिबा मामी ने उससे कोई बात नहीं छुपाई। उसने कहा कि वो मुझे हर हाल में कबूल कर लेगा। इसलिए हिबा मामी के सपोर्ट की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मम्मा, तानी ने हिचकियों के दरमियान खुद पर बीती सुनाई। मेरी बच्ची, निमरा तड़प ही तो गई थी। और फिर फ़ोन करके फवाद को फ़ौरन हॉस्पिटल आने का बोला। तहिया किया था कि वो इस दरिंदे को अब जेल पहुंचाकर ही दम लेगी, और फवाद का भी गिरेबान पकड़ेंगी जो अपनी बेटी की हिफाजत भी ना कर पाए। हिब्बा की कोशिशों ने एक मासूम जिंदगी मौत की नज़र होने से बचा ली थी। शाहजहाँ सुल्तान, जो कुछ ही लम्हों पहले इस बेवफा से बेवफाई का हिसाब लेने और उसे मारने आया था, अपना मांग के लिए खड़ा उसी पर फख्र महसूस कर रहा था। मिस्टर शाहजहाँ सुल्तान, डॉक्टर ने पुकारा। दूसरे रूम में आए। वो खामोशी से डॉक्टर के साथ हिबा वाले रूम में आया, उसके करीब गया। हिबा ने आहिस्ते से आंखें खोली। मिस्टर शाहजहाँ, ये प्रेग्नेंट है पर बहुत वीक है। आप इनके घर वालों और हस्बैंड को बोल देना कि इनकी बहुत ज़्यादा केयर करें। मैं मेडिसिन और डाइट चार्ट बनाकर दे दूँगी। मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो बाहर जा चुकी थी। हिबा का चेहरा गुलाबी हुआ और आंखों पर बाजू रख लिया। शाहजहाँ उसके सरहाने बैठा और नरमे से उसके बालों में उंगलियां फेरी।
और अगर मेरी शेरनी को ये पता चल जाए कि मैं पिस्टल लेकर उसे मारने आया तो ला हौला वला कुव्वता, मेरा मुंह तोड़ देगी। हिब्बा मेरी जान, क्यों किया ऐसे? मुझसे शेयर तो किया होता, क्यों अकेले अपनी जान पर सहा ये सब? आप नाराज़ हैं मुझसे? बाजू हटाकर पूछा। कोई अपनी ज़िंदगी से भी भला नाराज़ हो सकता है, लेकिन मैं डर गया था तुम्हें लेकर कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, और हमारे बेबी को लेकर। आपको कैसे पता चला इस सब के बारे में? बेबी के नाम पर हिब्बा शर्म से दोहरी हुई थी। वो छोड़ो जान, और बात मत घुमाओ। हमारे बेबी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? शाहज़र, मुझे भी अभी 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 पता चला है ना। वो रूहानसी हुई। वो उसके सीने में लाल टमाटर मुँह छुपाया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लव, माई लाइफ। तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। शाहज़र ने झुककर उसके सर पर अकीदत से बोसा लिया। सीन चेंज। वो सब घर वापस आए थे। निम्रा ने फवाद साहब को हकीकत बताकर खूब जलील किया था। वो बहुत शर्मिंदा हुए। फ़ौरन कार्रवाई की गई। वो दरिंदा भी जेल की सलाखों के पीछे था। अलहदगी नहीं हुई थी निम्रा और फवाद की। इस हादसे ने इन दोनों को हिलाकर रख दिया था और तमाम गिले शिकवे धो डाले थे। विक्की आकर उनसे मिला था। अच्छे घराने का सुलझा हुआ लड़का था, मगर घर में एक दादी के अलावा और कोई भी नहीं था। निम्रा ने उन दोनों का निकाह करने का फैसला किया था, और रुखसती तलीम मुकम्मल होने के बाद। हादसे कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, मगर हिबा और विक्की जैसे लोग आस पास हों तो ज़िंदगी की नई और खूबसूरत शुरुआत मुमकिन बन जाती है। निम्रा को अपने इंतखाब हिब्बा पर फ़ख्र महसूस हुआ, और फिर उसकी जानिब से भी खुशी की खबर ने पूरा घर खुशियों से भर दिया, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था। तानी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की जानिब लौट रही थी। हिब्बा आंखें मूंदे बेड क्राउन से टिक लगाए बैठी थी जब शाहज़र दूध का गिलास और मेडिसिन लिए अंदर दाखिल हुआ। दूध का गिलास देखकर हिब्बा ने बुरा सा मुंह बनाया। शाहज़र ने दांतों तले लब दबाया। स्वीट हार्ट, जल्दी से फिनिश करो ये। अब ये बर्गर के बीच में तो मेडिसिन रख के देने से रहा तुम्हें। शाहज़र ने छेड़ा। बोतल में लाई। शाहज़र, मुझे नहीं पीना, पहले ही अब काइयाँ ले लेकर निढाल हो चुकी हूँ, और फिर दूध और ऊपर से मेडिसिन। मगर शाहज़र ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे मेडिसिन दे ही दी। वो कड़वे कड़वे मुंह बना रही थी जब शाहज़र को बहुत हंसी आई, और फिर बना उठी। मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ और आपको हंसी सूझ रही है। मिस्टर शाहज़र सुल्तान, आज तो मैं ये डिम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उसने बोलकर एक मरतबा फिर उसकी शर्ट कॉलर से दबोची और डिम्पल को दांतों से काटा। शाहज़र ने आंखें बंद की। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरी जान? बेशक, बिल्कुल भी ना छोड़ो मुझे। यह कहकर उसने हिब्बा का दुपट्टा साइड पर रखा था और उसकी कमर के गिर्द बाजू लिपटाकर मजबूती से अपने गिरफ्त में लिया। हिब्बा बौखलाई। शाह, वो आगे बोलने से पहले ही वो उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर उसकी बोलती बंद कर चुका था। नरमी से उसे लेकर बेड पर गिराया था। उसके इरादे भांप कर हिब्बा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई, मगर अब उस शेरनी का अपने शेर की धकती सुलगती गिरफ्त में से निकल पाना नामुमकिन था। इसीलिए चुपचाप उसकी शिद्दतें और फूर फूर बरसती मोहब्बतें बर्दाश्त करने लगी। सीन चेंज। परी की आंख खुली थी। आधी रात का वक्त था। बेड टटोला तो दूसरा हिस्सा सुना था। वो घबरा कर उठी। शाह शाह झुलाकर आवाज़ें दी थी। वीर, जो कि स्टडी में लैपटॉप पर ज़रूरी फाइल्स चेक कर रहा था, परी की घबराई आवाज़ सुनकर तेज़ी से रूम की तरफ भागा। व्हाट हैपेंड परी मेरी जान? पेन हो रहा है, हॉस्पिटल चलें क्या? वो उसके करीब आकर बैठा और हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरा। नहीं शाह, अभी तो 2 माह बाकी हैं। मुझे आपके बगैर डर लगता है, और आप यही करते हैं मेरे साथ। मुझे अकेला छोड़कर स्टडी में चले जाते हैं। मैं समीर लाला को बोलकर इस स्टडी को ही आग लगवा दूंगी। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। वीर का डिम्पल गहरा हुआ। परी महबूब से डिम्पल को देखे गई और फिर शहादत की उंगली इस खूबसूरत घड़े पर रखकर उसे छुआ और महसूस किया। वीर जोर से हंसा। वो फिर झुलाए। जी बिल्कुल, जानती हूँ आप इस डिम्पल की नुमाइश इसलिए करते हैं कि मेरा गुस्सा कम हो जाए और आपकी जान छूट जाए। पर आज मैं आपको सज़ा दूंगी, क्योंकि मैंने कल भी वार्न किया था कि मुझे ऐसे छोड़कर मत जाया करे। वो मैं डर जाती हूँ। मेरी जान, छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो इसलिए स्टडी में जाता हूँ कि तुम डिस्टर्ब ना हो। और मुझे एक बात तो बताओ, मेरी जान को नींद में भी कैसे पता चल जाता है कि मैं बेड पर नहीं हूँ? क्या मेरी गुर्बत मेरी जान को नींद में भी महसूस होती है? और नींद में भी बहुत ज़रूरी है। वो शरारत से बोला तो परी बौखलाई। और एक और बात, इस घर में सज़ा देने का इख्तियार तो बस मेरा है, इसलिए खुद को भी मैं ही सज़ा दूंगा। और मेरी सज़ा ये है कि स्टडी में जाने के बदले में अपनी जान को ढेर सारा प्यार करूँ। ये कहकर वीर ने उसका भरा भरा वजूद बाहों में भरा था और उसके चेहरे की एक एक नक्श पर मोहब्बत की मोहर जब्त करने लगा। वो कसमस आए। शाह, आप चीटिंग कर रहे हैं, ये सज़ा तो ना हुई। वो वीर की चालाकी पर झुंझलाई।
यस मेरी जान, ये मेरे लिए जज़ा है। अब शराफ़त का मुज़ाहिरा करो और चुपचाप बैठे रहो। खुद बुलाया है मुझे अपने करीब। वो उसकी गर्दन में मुँह दिए बोला कि जाऊँ वापस स्टडी में। वीर ने छेड़ा। जाएँ तो सही। मैं परी ने दांत तले लब दबाया। तो क्या क्या मैं ये डिंपल खा जाऊंगी। परी इत्मीनान से बोली। वीर ने कहका लगाया। खा जाओ। नहीं, ऐसा करो पूरा का पूरा खा जाओ मुझे। वो शरारत से और करीब हुआ और उसके लबों पर झुका। चंद लम्हों में ही परी के उसान खता हो चुके थे। वीर ने नरमी से उसे छोड़ा और फिर शरारत से झुकने लगा। शाह प्लीज़। परी ने झुलाकर उसी के सीने में मुंह छुपा लिया। वीर ने अपनी रूह तक सुकून उतरता महसूस किया। सीन चेंज। हरम सुबह जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रही थी क्योंकि आज उन्हें वापस जाना था। तभी शाहमीर रूम में दाखिल हुआ था। डिम्पल में फिर वही दुनिया जहाँ की शरारत थी। मीर की शरारतों से जब उसकी बुखलाटी अरूज पर होती तो वो किस कदर हसीन लगती थी, ये तो शाहमीर का दिल ही जानता था। अब भी वो दरवाज़ा लॉक कर चुका था। हरम मेरी जान, गंभीर आवाज़ पर हरम उछली। जी। उसके हाथ पैरों में मीर के शरारती लहजे से पसीने छूट जाते थे। यार जाने से पहले मेरी एक और फरमाइश पूरी कर दो ना प्लीज़। क्या? वो ये ड्रेस पहन कर दिखाओ मुझे। उसने पैकेट आगे बढ़ाया। हरम ने पैकेट थामा। शाहमीर आप बहुत बुरे हैं। रूहान से हुए। हाँ जानता हूँ मेरी जान, मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मामले में तुम खूबसूरत ही इतनी हो कि मुझे बुरा बनने पर मजबूर करती हो डार्लिंग। उसके बहकते कदम हरम की जानिब बढ़े। उससे पहले कि वो पैकेट लिए वाशरूम में घुसकर लॉक लगा चुकी थी। शाहमीर का कहका बेसाख्ता हुआ। हरम की सीटें उस वक्त गुम हुई जब पैकेट खोल कर देखा, क्योंकि वो कोई ड्रेस नहीं, रेड कलर का नाइट ड्रेस था, जो था तो पैरों तक, मगर ऊपर से बाजू सिरे से थे ही नहीं, बस डोरियां थी जो कंधों पर बांधनी थी। मगर इसके ऊपर उसी कपड़े की लॉन्ग जैकेट भी थी। शाहमीर ये क्या है? उसने दरवाज़ा खोला और सख्त चलाए। वीर ने दांतों तले लब दबाया। प्लीज़ हरम, पहन के दिखाओ ना। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो ड्रेस पहना और ऊपर लॉन्ग रेड जैकेट पहन के मुतमईन हो गई। अब बाहर कैसे जाए? वीर ने काफ़ी देर इंतज़ार किया। जब वो बाहर ना आई तो बेहद शरारत से अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो। वो जो दम साधे खड़ी थी एकदम उछली। इससे पहले कि ज़मीन बोस होती मीर से बाजुओं में भर चुका था, उसे बाहर लेकर आया। शाहमीर प्लीज़। उसने हाथों में चेहरा छुपाया। क्या? कुछ भी नहीं। ये देखो कितनी हसीन लग रही हो। उसने ड्रेसिंग के पास उतार कर उसे उसके हाथ आंखों से हटाए और कमर से उसको थामा। आज तो रेड विच लग रही है मेरी जान। वीर ने छेड़ा तो हत्थे से उखड़ गई। शाहमीर कितने बदतमीज़ हैं आप। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से ये ड्रेस पहना, ऊपर से आप मुझे ही जादूगरनी कह रहे हैं। मैं बोलूँगी नहीं आपसे। हाँ तो ठीक कह रहा हूँ ना। मीर ने बेखुद और मदहोश सा होते उसके बालों में मुंह दिया। जादू ही तो है मेरी जान, जो मेरे सर चढ़ कर बोलता है। ये कहकर मीर ने उसके कंधे से जैकेट हटाई थी। ये जादू ही तो है कि मुझे फिर भी अपना भी होश नहीं रहता। और धकते लब उसके कंधे पर रखे। हरम की जान पर बन गई थी। शाहमीर प्लीज़। पैकिंग। नो मेरी जान, अभी नहीं। ये कहकर वो उसके वजूद में गुम होता चला गया था। सीन चेंज। प्रीहा का ऑपरेशन हो चुका था और अगले 12 घंटे उसके लिए कीमती और बेहद हसास थे, क्योंकि इन घंटों में उसका होश में आना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो कोमे में जा सकती थी। मर सकती थी। एक और जान थी जो पल पल ये घंटे अपनी जान पर झेल रही थी। डॉक्टर जलाल के लब बस दुआ के लिए हिल रहे थे कि इससे होश आ जाए, क्योंकि ऑपरेशन तो कामयाब रहा और अगर उसे होश आ जाता तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती थी। अगर होश आता तब। अब तो इंतज़ार था जो करना था उन्हें। सीन चेंज। जलाल की रगों में जिंदगी और सरखुशी खून बनकर दौड़ी थी जब प्रिया ने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली थी। तशक्कुर के एहसास से उसकी आंखें नम हुई थी। प्रिया ने भी ज़रा सा मुस्कुराकर अपने मसीहा को देखा। पूरे हॉस्पिटल में हैरत की लहर दौड़ी थी, क्योंकि ये एक मेरिकल था। मेरिकल ही था कि प्रिया के इतने बड़े ऑपरेशन के बाद वो इतनी जल्दी होश में आ गई थी। आई थिंक मेरेकल है कि मेरिकल क्या वर्ड है। खैर, जलाल ने वीडियो कॉल में लाई थी। पलविशा ने प्रिया को होश में आता देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे वो पूरा करने चला था। अब बहुत जल्द प्रिया ने ठीक हो जाना था। पलविशा बेतहाशा खुश हुई थी। सीन चेंज।
नवाब हैदर जो है सांसें जम से पल पल अजियत में था, पल पल तड़पता था। हाफिज सईद और फौजिया बेगम के सामने अपने जुर्म का इकरार कर चुका था, क्योंकि अब तो परी को भी पता चल चुका था। वो अपने बाप से मिलना और उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। हाफिज सईद, फौजिया बेगम और मामी परी से मिलाते थे, मगर उसे इजाज़त नहीं थी सुल्तान मेंशन में कदम रखने की। फौजिया बेगम को भी चुप लग गई थी। नवाब के गुनाहों का साया उनके घर की खुशियाँ और सुकून निगल गया था, बर्बाद कर चुका था। मगर जब से परी ने बताया कि परिहा का इलाज हो चुका है, वो जल्दी ठीक होकर लंदन से वापस आने वाली है, शाहवीर सुल्तान की इज्जत उनकी नज़रों में और बढ़ गई थी। वीर को रूह तक सुकून सा मिलता था जब फौजिया बेगम उसे बेटा बोलकर उसका माथा चूमती थी। नवाब अंदर ही अंदर घुल रहा था, इसीलिए एक दिन हिम्मत करके सुल्तान मेंशन गया था। परी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बैठी थी कब तक दिल पत्थर किए रखती, बाप के गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। वीर सामने आया तो उसके सामने भी हाथ जोड़े। मेरे सामने हाथ मत जोड़ो नवाब हैदर, क्योंकि मैंने ये मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है। अब वो जाने और तुम अपनी बख्शिश जब अल्लाह से मांगो। ये कहकर वीर ने बात ही ख़त्म कर दी थी और वहाँ से चला गया। मगर नवाब हैदर अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा था, खोखला हो चुका था, रूह पर बोझ था और फिर ये बोझ उनके दिल को निकल गया था जब एक रात वो दिल दौरे पर निकला और इन्हें दिल का दौरा पड़ा और अगले जहान पहुंचा गया। एक मरतबा फिर परी की चीखें सुल्तान मेंशन में गूंजी थी। परी को संभालना मुश्किल तरीन हो चुका था। वीर ने नवाब हैदर की मैयत को कंधा दिया था। हाफिज सईद भी उसका ज़र्फ देखकर हैरान हुए थे। गम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, वक्त से मुंतकिल कर ही देता है। सीन चेंज। फौजिया बेगम और रूप उसका साया बनी हुई थी, क्योंकि कभी भी उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। वीर फौजिया बेगम को मुस्तकिल सुल्तान मेंशन ही ले आया था। अब भी वो लाउंज में बैठे थे, क्योंकि अभी अभी हिब्बा, शाहजर और जलाल परिया को लंदन से वापस लेकर आए थे। पलवीशा और फौजिया के चेहरे खुशी से दमक रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी सी अटकती थी, मगर अब परिहा बोल पा रही थी और चल भी रही थी। सर पर अभी सिर्फ 1 इंच बाल होने की वजह से सर स्कार्फ से बिल्कुल ढांपा हुआ था। सादा सी हाफ वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वो मुस्कुराती सीधा किसी के दिल में उतर रही थी। वीर जलाल की बेचैन निगाहें नोट कर चुका था और मन ही मन में शरारे से हंस रहा था, क्योंकि जलाल के नाक में दम करने की चाबी जो हाथ लग चुकी थी, जिसने बचपन से कोई मौका ना छोड़ा था उसे परेशान करने का। सुल्तान मेंशन में हर तरफ से खुशियां दस्तक दे रही थी, क्योंकि हरम और हिबा की जानिब से भी खुशखबरी थी। वीर बेतहाशा खुश था। आज सेब से किया वादा वफा कर चुका था कि अपना और छोटे भाइयों का हर तरह से ख्याल रखेगा, और आज वो सब खुश थे, मुतमईन और पुरसुकून थे। उधर लंदन में निम्रा भी फ़ुआद और तानी के साथ बेहद खुश थी। सीन चेंज। रात के 1 बजे का वक्त था जब डर से बेतहाशा बेचैन परी की आंख खुली थी। शाह वो सिसकी थी। वीर जो कि गहरी नींद में था, उसके एक मरतबा हिलाने पर घबरा कर उठ बैठा। क्या हुआ परी? तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं रूप मम्मा को बुलाकर लाता हूँ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। वीर ने उसके माथे पर बोसा दिया। वो जाने लगा। परी ने दर्द से तड़प कर उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ी। वीर ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे हौसला दिया। मैं अभी आया मेरी जान, हौसला रखो। फिर चंद लम्हों में ही वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। वीर बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था जब चंद घंटों बाद डॉक्टर ने बेटा होने की नवीद सुनाई थी। डॉक्टर, मेरी वाइफ? वीर ने बेचैनी से पूछा। वो भी बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो मिस्टर शाहवीर सुल्तान। थैंक्स डॉक्टर। सीन चेंज। सब हॉस्पिटल में थे। परिहा की बेचैनी हद से सवा थी। वो लाउंज में बेचैनी से टहल रही थी। जब जलाल लाउंज में दाखिल हुआ, मिस परिहा आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो जल्दी आ जाएंगी, बखैर आफियत। वो मुझे हॉस्पिटल जाना है। जलाल ने उसके कपकपाते लब गौर से देखे। दिन वाले हुलिये में वो उसकी जान का आजार बन चुकी थी। चले मैं लेकर चलता हूँ, बस हो चुकी थी उसकी। अब तो वो उसकी दिलो जान की, उसकी धड़कनों की तमन्ना बन चुकी थी। गाड़ी में खामोशी थी, पर यह इस मानी खेज खामोशी का मतलब अच्छे से समझ रही थी। मगर कहाँ वो लंदन का इतना बड़ा डॉक्टर, और कहाँ वो भी ज़ुबान से लड़खड़ाती और बालों से महरूम, इसीलिए नज़रअंदाज कर रही थी। वो तो इलाज के दौरान ही उसके सच्चे और मुंह बोलते जज्बों को समझ चुकी थी। मिस प्रिया मुझसे शादी करेंगी? आखिर जलाल बोल ही पड़ा।